नमस्कार। आप देख रहे हैं जी के शिफू और आज बात करेंगे वियतनाम के बारे में। वियतनाम एक छोटा सा देश एशिया का जिसने कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई को इतना मजबूत बनाया कि आज वो पूरी तरह फ्री है कोरोना वायरस से और एक भी मौत अभी तक वियतनाम में हुई नहीं है। देखा जाए तो देश भले ही छोटा हो मगर पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। यूरोप के कई देशों से कहीं ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन, यानी कि करीब 10 करोड़ की पॉपुलेशन है वियतनाम की। और मात्र 333 टोटल केस अब तक रजिस्टर हुए हैं वियतनाम में, जिसमें कि एक भी मौत नहीं है। तो ऐसा वियतनाम ने क्या किया? जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आर्टिकल है बीबीसी न्यूज़ का कि हाउ ओवर रिएक्शन मेड वियतनाम अ वायरस सक्सेस। कैसे वियतनाम का जो ओवर रिएक्शन है, अब ओवर रिएक्शन की अगर बात करें तो वियतनाम ने जो है पहला केस अपना देखा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को वियतनाम में पहला केस आया और 26 जनवरी को एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वहाँ के देश में बना दी गई उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और 26 जनवरी को जो है वो वुहान से जो पहला केस आया था, तो वुहान से सारी फ़्लाइटें उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दी और वुहान से कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं आएगी, ना ही कोई वियतनाम से जाएगी। इसी को देखते हुए 30 जनवरी को यानी अगर हम देखें तो एक हफ़्ते के बाद जितनी भी चाइना से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थीं वो भी कैंसिल हो गई और चाइना से कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट अब वियतनाम नहीं आ सकती थी। यानी कि विद इन 1 वीक एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाना और फ़्लाइट्स को कैंसिल कर देना एक केस के आने पर, ये अपने आप में ओवर रिएक्शन ही कहा जाएगा। और इस ओवर रिएक्शन के चलते वियतनाम ने आज कोरोना वायरस पे पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब अगर हम बात करें कि वियतनाम ने ऐसा क्या किया, देखिए सबसे पहले तो जो क्वारंटीन करने का जो तरीका है वो वियतनाम ने प्रॉपरली फॉलो करा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, कॉन्टैक्ट्स का जो पता लगाना कि कौन किसके कॉन्टैक्ट में आया था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट लेवल पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया विद इन फर्स्ट केस, यानी पहले केस से ही। और दूसरी बात अगर हम बात करें, काफ़ी सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि किस तरह वियतनाम एक सक्सेस बना है कोरोना वायरस का, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कोई ऐसा देश नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है संसाधन हो, बहुत सुविधाएं हों, ऐसा नहीं है। लगभग इंडिया के जैसा ही देश, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ही पुअर, यानी कि केवल 10,000 लोगों पर मात्र 8 डॉक्टर अवेलेबल हैं। अगर बात करें तो 1000 लोगों पे 0.8 डॉक्टर, जो कि बहुत कम है। तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस देश नहीं है, लगभग देखा जाए तो इंडिया के जैसा ही है, मगर पूरी तरह उन्होंने जो है काबू पाया। क्वारंटीन में वहाँ पर लगभग 10-10 हज़ार लोगों को एक साथ क्वारंटीन किया गया और जिस लोकेलिटी में आया उस लोकेलिटी में कोई भी केस अगर रजिस्टर हुआ कोरोना वायरस का, तो पूरी लोकेलिटी उन्होंने सील करी और इस तरह सील करी कि खाने पीने के सामान की अवेलेबिलिटी सरकार ने कराई और किसी को बाहर जाना जो है वो ज़रूरत नहीं लगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो भी सरकारी जो है फैसिलिटीज़ पे वो बाहर गया। लगभग 1 लाख लोग वियतनाम में क्वारंटीन करे गए सरकारी खर्चे पर। इसके लिए इन्होंने जो यूज़ करा वो यूनिवर्सिटीज़ के डॉर्मेट्रीज़ यानी हॉस्टल्स को यूज़ किया, और दूसरा इन्होंने जो है आर्मी के बैरक्स को यूज़ किया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आर्मी बैरक्स भी जो है वो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है इन्होंने फॉलो करी अपनी वियतनाम ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। और जिस तरीके से इन्होंने तुरंत से एक्शन लिया, जिसको कि इंटरनेशनल मीडिया एक ओवर रिएक्शन के तौर पे देख रहा है कि इन्होंने ओवर रिएक्ट किया, वही ओवर रिएक्शन आज जो है इनके काम आ रहा है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो वियतनाम में बहुत लिमिटेड लॉकडाउन हुआ। 1 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ इन्होंने, वो भी पार्शियल लॉकडाउन था, आंशिक, पूरी तरह से लॉकडाउन कभी पूरे देश में हुआ ही नहीं। और 22 अप्रैल से इन्होंने खोलना भी शुरू कर दिया शहर को। हनोई जो इनका हो ची मिन सिटी है,
अगर हम कैपिटल की बात करें तो उसके आसपास के एरियाज़ में केस आए थे। तो इन्होंने 1 अप्रैल को लॉकडाउन किया, वो भी पार्शियल, और 22 अप्रैल को लॉकडाउन खोलना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। और इस समय सिनेमा हॉल्स, बार्स, पब्स, मार्केट्स, हर चीज़ जो है वो खुली है वियतनाम के अंदर। तो एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे देश के लिए भी और देशों के लिए भी कि किस तरह से स्ट्रैटेजिकली अगर हम इस चीज़ को लेके चलें, संपूर्ण लॉकडाउन की बजाय लोकलाइज्ड एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करके और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ज़रिए मास में अगर क्वारंटीन करें तो एक बहुत बड़ा सक्सेस कोरोना वायरस के अगेंस्ट मिल सकता है। आज सभी चीज़ें ओपन हैं वियतनाम में और पूरी तरह से देश जो है फंक्शनल है। हालांकि बहुत सारे जॉब के लॉसेस हुए, लगभग 1 करोड़ लोगों ने जो है वो अपने जॉब्स खोए हैं, चाहे वो बिज़नेस हो या सर्विस हो, लेकिन उसमें भी जो है वो अब चीज़ें पटरी पर आने लगी हैं। ऑब्वियसली इससे जीडीपी तो गिरेगा। जो जीडीपी 7 पे चल रहा था, 7% पे जो है ग्रोथ रेट था एक तरह से, वो अब लगभग 2.5% है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग। वो 2.5% तक रहेगा, 2.7% तक। मगर इसके बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया और लो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स पर भी इन्होंने जो है एक भी मौत नहीं होने दी, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कमेंडेबल थिंग्स जो वियतनाम के बारे में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, जीके शिफू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।